जी राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। और कई दिन भाई मैं थोड़ा बाहर जा रही थी, बाहर भी क्या, मैं अपने मायके जा रही थी। और मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब करने के बाद अचानक से फ़ोन आ गया था, फिर इस करके न जाना पड़ गया। और इस बीच निशा शर्मा मैडम है जो, उसने भाई बहुत कुछ लॉन्च कर दिया है। क्योंकि जो बैच मैंने ले रखा है, सबसे पहले मैं बता दूं, कॉमन है, कॉमन बैच एच टेट का। और मेरा मेन सब्जेक्ट एसएसटी है। ठीक है, ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। एसएसटी का है, कॉमन बैच ले रखा है, बस सिर्फ कॉमन बैच है। और एसएसटी की मैंने बुक मंगा रखी है, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बहुत बार भर के कमेंट आ रही कि दीदी एसएस की बुक दिखा दो, बुक दिखा दो, अगली वीडियो में दिखा दूँ। तो आज मैंने स्पेशल इस बुक के लिए ही वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत सारा है। ठीक है, और हमको अब की बार अचीव करना ही है। हमें जो गोल सोच रखा है, हमने स्टेट क्लियर ही करना, हर चीज हर उसमें करना है, चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति हो। हमें जो चीज सोच रखी है ना, वो करके दिखानी है सबको। ठीक है, तो 2-4 दिन मेरा स्टडी का बिल्कुल गैप लग गया। और कल 13 तारीख की कल ही मैं घर से आई थी, क्योंकि मम्मी की बहुत ज़्यादा, मतलब अचानक तक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी नाइट में। तो फिर अचानक तक फ़ोन आ गया घर वाले का, और फिर जाना पड़ गया। तो देखो, सारी चीज़ें जो मैरिड लड़की होती है उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और सारी चीज़ें हैंडल करके चलनी पड़ती है। ठीक है, तो अब मैं रेगुलर में अपनी स्टडी आप लोगों के साथ में शेयर किया करूंगी। पर आप लोग भी मेरे साथ में ऐसे ही जुड़े रहो और ऐसे ही शेयर करते रहा करो अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू कि आपने कितना सिलेबस कर लिया है, कितनी स्टडी कर ली है। सिलेबस के लिए कमेंट आ रहे, सिलेबस मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी आज। ठीक है, जिस टाइम भी मुझे टाइम लगेगा ना, तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। और 13 तारीख से, कल से लॉन्च कर दिया है। जो जिसने कॉमन बैच ले रखा है या लेना है, तो भाई लाइव बैच शुरू हो गया। पहले सितंबर से बैच शुरू होया करता, अब की बार अक्टूबर इसमें कर दिया मैडम ने, अगस्त में, कि एग्जाम को कोई पता नहीं है कब क्या कहाँ से दे दे और कब हो जाए, किस टाइम हो जाए। ठीक है ना, आपको सिर्फ अपनी तैयारी में लगे रहना है और मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, तो ये है भाई मेरी एसएस की बुक। एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और महेश कुमार है, हाँ महेश कुमार है जो इनकी बुक है। या एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें इसमें सिलेबस पूछ रहे थे कि दीदी किस तरीके का सिलेबस है, तो इस तरीके का सिलेबस है भाई। इसमें मतलब मैन जो पॉइंट है ना, वो दे रखी हैं। देखो, मैंने हाईलाइट भी करके है बहुत सारे, जैसे आंसर दे रखे है ना, बहुत सारे आंसर हाईलाइट करके है। तो इसकी 2 बुक मेरी कंप्लीट होगी, बाकी का सिलेबस मेरा रह रहा है। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर मेरी ये है। कहोगे तो मैं कम्युनिटी में इनकी दोनों की पोस्ट डाल दूंगी। और सिलेबस मैं स्टेट कास्ट डाल दूंगी भाई, कम्युनिटी में डाल दूंगी, पक्का है। जिस टाइम भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि 10 बजे लाइव क्लास, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शूट करके डाल दूं, क्योंकि बहुत सारे वेट कर दे रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर की है, अगस्त 2023 से लेके 1 जुलाई 2024 तक की है भाई। आपको बाकी आप मैंने चैनल भी बता रखा है एक करंट अफेयर का, सुनील बिश्नोई का नाम था, आप निकाल के देख लियो। करंट अफेयर बहुत अच्छी पढ़ावे है सर, और बहुत बेनिफिट मिलेगा। बस सिर्फ करंट अफेयर कितनी पढ़ावे में, पूरा दिन की 5-6 मिनट की वीडियो मिलेगी आपने, और बहुत बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। ठीक है, तो ये चीज भी मैंने क्लियर कर दी है। अब भी कोई रिक्वायर रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सको। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो भाई मैं अब बता दूं आपने, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में पक्का पेपर होगा, जमा लिखवा के ले लो 100% लास्ट में। तो आपके पास 1.5-2 महीने पड़े हैं, आप आराम से तैयारी कर सको। जिसके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो वो पता क्या करे, वो जो पीडीएफ साथ में अटैच करती है ना मैडम, वो पीडीएफ निकलवा लिया करो। जो सीएससी सेंटर वाले हैं ना, उनसे निकलवा लिया करो। पर वो साथ के साथ रिवाइज करनी है आपको, जो पीडीएफ मिलेगी। ये नहीं है कि आपको पीडीएफ निकलवा के रख ली है और मेरे से नहीं होगा, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना, आप नु मान के चलो मेरा 3-4 दिन का गैप हो गया। कल तो मैंने लाइव क्लास देखी है, 3 दिन का गैप हो गया, तो 3 दिन में आप नु देखो कितना लॉस हो गया। बहुत सारा लॉस हो जाता है, एक दिन की स्टडी में बहुत काफी लॉस हो जाता है। पर क्या करे भाई, मजबूरी, हर चीज देखनी पड़ती है एक मैरिड लड़की को।
तो प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, और सारी चीज़ें देखकर, सारी चीज़ें करके ही जब भी चलना पड़ता है, ठीक है ना। ये मत सोचा करो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। अब टाइम निकल गया ना, बाद में पछताते रहना कुछ नहीं होगा। कहने के लिए जब अब पछताए उठ क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत ही चुग जाएगी फिर क्या है पछताने से। फिर पूरी जिंदगी इसी चीज में निकाल देना कि काश मैं ये टाइम ना निकलता मेरा, तो मैं आज कुछ न कुछ मैं भी बन पाती, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ एक ही चीज समझाऊं, जो लड़कियों के पास टाइम नहीं है, जो ये कह रही कि हमारे पास टाइम, आपके पास चाहे 5 मिनट का टाइम हो, आपको उस टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा। अब तो एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, देखो इतना भी रह रहा है बस एग्जाम में, पहले इतना था, अब आराम आराम से टाइम नजदीक आता जा रहा है, बस इतना का बच्चा रह रहा है। तो आपको ये जो इसके बीच वाला टाइम है ना, वो करके मैनेज करके चलना आपको, ठीक है। और तभी इसके पास पहुंच पाओगे। ये अपना एग्जाम है और ये टाइम है, तो ये टाइम चलता जा रहा है क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। तो अब इसके पास पहुंचेंगे ना, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत। कि आज मेहनत नहीं की ना, पूरी जिंदगी बैठ के रहोगे। और अगर कुछ बन गए ना, तो ये सोचो खुद के ऊपर कितना प्राउड फील करोगे। हर जगह पैसा या हर जगह घर के काम नहीं आते भाई, अपनी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारे भी कुछ सपने हैं, हमें वो भी पूरे करने हैं। हमारे पेरेंट्स के भी कुछ सपने हैं, उनके लिए भी हमें कुछ करना है। लोग क्या कहते हैं वो चीज छोड़ दो। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अपने आप को प्राइवेटी दो और अपने काम को प्राइवेटी दो। ये नहीं है कि आप झाड़ू पोछे तो पता आपका परमानेंट का काम है, हर रोज करना है, हर रोज। जब आप जॉब लग जाओगे जब भी करना पड़ सका है, पर उससे छुटकारा भी तो पाना है हमें। हमें अपना बाहर जाके हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवानी है, हमें अपना जो करियर है वो बनाना है, ठीक है ना। और मैं एक बात बता दूं, जो लाइब्रेरी में जाते हैं, देखो टाइम घर पे कई बार मैनेज नहीं हो पाता। बहुत सारी लेडीज मैंने देखी लाइब्रेरी में जाती हैं, देखो उनके घर वाले भेजते हैं, मुझे नहीं पता। देखो मैं गई हूँ 2-3 महीने, मैंने इतना वो बात नहीं आई जो घर पे बैठ के मैं पढ़ती हूँ ना, वो चीज फील नहीं आई भाई। देखो घर पे हम जैसे मतलब नुमान का चलो 10 बजे मेरी लाइव क्लास है, 10 बजे से पहले मैं, अब जैसे मैंने नीचे का काम कर दिया, ऊपर का भी काम मेरा फिनिश हो लिया है, तब तक मैंने आपके लिए एक वीडियो शूट कर दी है, ये डाल लूंगी। और 10 बजे मैं पूरे नेट, चाहे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, पर मैं लाइव क्लास देखनी शुरू कर दूंगी, ठीक है। और ये छोटी ही वीडियो मैंने ये इसीलिए डालूंगी ताकि आप लोग मोटिवेट रहो। डीमोटिवेट नहीं होना कि हमसे नहीं होगा, हमने कई साल हो गए स्टडी, आप शुरू तो करो। जेबीटी स्क्रीनिंग के आपको पता फॉर्म निकल रहे हैं, भरे जा चुके हैं शायद, पता नहीं भरने लग रहे हैं। और उसी के एचटेट का जो लाइव बैच लॉन्च हुआ ना, कॉमन बैच, वो जेबीटी स्क्रीनिंग वालों के लिए भी है, ठीक है। तो एक बात बता दूं मैं, वो जो जेबीटी करे बैठे हैं ना, उनके कितने कितने साल हो गए। निशा मैडम खुद बोल रही थी उनको 8-8 9 9 साल, 10-10 15-15 साल हो गए जेबीटी करे हुए। और अब वैकेंसी निकली है तो अब वो दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं पता कि सिलेबस कैसा आता, क्योंकि अब तो साइकोलॉजी है, हर सिलेबस में पेडागोजी कर दी है, और बहुत सारा रीजनिंग वगैरह, बहुत न्यू सिलेबस कर दिया है लॉन्च। 10 साल में तो 5 साल में जनरेशन बदल जाती है, तो हर साल कुछ न कुछ नया एडिट होता जाता है। आपको पता, अपनी लाइफ में भी नया एडिट होता जाता है हर साल के साथ में। तो ये मत सोचा करो कि भाई मैंने 2 साल हो गए 3 साल हो गए स्टडी छोड़े हुए, मेरे से नहीं होगा। होगा आपसे, करके देखो आप। जैसे ये बुक है, आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, ये बुक है जिस टाइम मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी ना, मैं आपको बता दूं, मतलब मान के चलो 2 दिन तो मेरा दिमाग मतलब सिर में ना दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हालांकि मेरा मेन सब्जेक्ट है ये, क्योंकि मैंने इसको टाइम बहुत कम दिया है, और अब टाइम दूंगी मैं इसको। एग्जाम से पहले सेट नंबर का पेपर आई हुई, अब मैं इसको टाइम दूंगी। और जिस दिन मैंने बुक उठाई थी ना, उस दिन ये, क्योंकि रीजनिंग मैथ इंग्लिश हिंदी तो हमको पता है कि हम मतलब पढ़ते रहते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते रहते हैं, स्कूल से बच्चे काम करते हैं ना मेरे बच्चे,
तो मैं बड़े बेटों को करवाती रहती हूँ। तो जो ये SST है ना, ये तो बहुत मतलब बहुत लेंथी सब्जेक्ट, आपको पता है सिलेबस भी इसका भर भर के दिया हुआ है, और नू नहीं पता कहाँ से 60 नंबर में कहाँ से कहाँ तक दे दी। ठीक है, और मतलब सिर में इतना दर्द होना शुरू हो गया कि भाई कैसे करूंगी, मेरे से नहीं होगा 60 नंबर का सिलेबस, मतलब ऐसे करने लगी थी मैं। पर जब वो मतलब स्टार्ट किया ना, अब ये देखो आपको मैं बता दूं, ये बुक भी कंप्लीट हो रही मेरी, देख लो निशान लगा के मैंने सारी चीज जो क्लियर कर रखी है। ये इतनी बुक मेरी कंप्लीट हो गई है, इतनी, ये देखो ये सारी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जो बाकी है ना ये है, अब ये रिवाइज करके मैंने दोबारा भी रिवाइज लेनी है इस चीज की, बीच में से भी करके मैंने, ये देखो बीच में से भी करके, बीच में से, क्योंकि एक जो बुक है ना शायद जोग्राफी तो हो रही मेरी, एक मिनट को, इन्वायरमेंट वाला जो लेसन है इसमें, पर्यावरण परिस्थिति का, तो उसके लेसन है भाई, उसके कम से कम सिर्फ 5-6 लेसन है, वो EVS में भी आते हैं, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों के बारे में और सारी जो जैव विविधता है, मतलब सारे हर चीज का बारे में जानकारी दे पाएगी, अपना वृक्षों के बारे में, और तो आप इसमें से कर सको भाई, जलवायु के बारे में इसके सारे 4-5 चैप्टर हैं, क्योंकि थोड़ा हनु दे गया भाई देश का इसमें है। ठीक है, तो इस करके ना, तो आप EVS का इसमें से भी थोड़ा बहुत आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, पर अब मेरा इसका पढ़ने का बहुत मन करता है, बहुत मतलब ये रहता है कि कम से कम 1.5-2 घंटे तो मैं इसको दूं, पर इतना मैनेज नहीं हो पाता, ये है कि 1 घंटा तो मुझे देना ही देना हर हाल में, रिवाइज भी करना होता है और साथ में आगे नया भी करना होता है। ठीक है, तो मैं यही चीज बोलूंगी, आप लगे रहो, अगर अब भी कोई मतलब कमी रह गई हो कुछ बताने में, सिलेबस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सिलेबस मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, कम्युनिटी चेक कर लियो आप। ठीक है, चाहे मैं अब करूँ चाहे मैं आधा घंटा लेट करूँ, पर करूंगी पक्का। हाँ, बुक का कहोगे तो बुक भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, आराम से। तो अब भी कोई रिक्वायर रह गई हो तो भाई कमेंट सेक्शन के थ्रू अब भी आप पूछ सको हो, सिर्फ ये वीडियो आपके लिए है। और बिल्कुल तैयारी पे जुट जाओ, जबरदस्त ऐसा कर दो कि अब की बार स्टेट क्लियर करना ही करना, 120 तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, अगर 120 का टारगेट लेके चलोगे ना तभी जाके आपका क्लियर होगा, और किसी का ये नहीं है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई आपको ये बोलेगा उठ खड़ी हो पढ़ ले, कोई नहीं बोलेगा ये चीज छोड़ दो, आपके हस्बैंड ये नहीं बोलेंगे उठ ले खड़ी हो ले पढ़ ले, ऐसे नहीं बोलेगा। वो तो ये तो बोल देगा कि भैया आपको घर का काम करना है, मेरी मम्मी काम लग रही है, आप उठ के काम कर लो। ठीक है, तो किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, अपने आप को मोटिवेट रखा करो अंदर से कि हमें कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। ठीक है, अपने सपने साकार करने हैं। तो हर वीडियो में मैं यही चीज बोलती हूँ, अपने पहली प्रायोरिटी अपने आप को दो, फिर अपने जो सोच रखा है उसको दो, फिर बाद में आप घर के काम को दो। ठीक है, तो वीडियो जरूर बताइए कैसी लगी, और अगर अब भी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपको अगली वीडियो में उस चीज का जवाब मिल जाएगा। कई बार ये होता है कि कमेंट में मैं जवाब नहीं दे पाती भाई। ठीक है, हाँ जिसका मैंने नू लगा कि भाई जवाब देना मैं दे भी देती हूँ, साथ में कई बार रह जाते हैं बहुत सारे, ये बोलते कि दीदी आप कमेंट में रिप्लाई नहीं देते, भाई कई बार रिप्लाई नहीं दे पाती, बहुत सारे कमेंट हो जाए हैं पढ़ते पढ़ते, फिर टाइम अच्छा लग जाए, और टाइम अब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी है, आपको पता है 1 मिनट भी, हर 1 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ठीक है, तो अगर कुछ भी रिक्वायर होगी तो मैं अगले व्लॉग में डाल दूंगी, आप देख लियो और फिर बता दियो। हाँ, कुछ कमी है तो अभी बता सकते हो आप। कॉमन बैच का रेट है भाई 3500 रुपये, रेट के लिए पूछा जा रहा था, अभी तो 3500 रुपये चल रहा है, बाकी आगे आपको पता है क्योंकि स्टेट की रिक्वायर बढ़ती जा रही है, अब पोस्ट भी निकलेंगी, आपको पता 8-9 हजार पोस्ट निकलेगी अब, तो बच्चे बहुत सारे स्टेट करने लग रहे हैं, तो बढ़ भी सकती है भाई, अभी लेस को हो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, 35 रुपये कोई ज्यादा नहीं है। और मेरे हिसाब से तो अगर आपको कल आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा ना तो आपके पूरे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, राम राम जी।